जय हिंद। आज हम पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का सबसे आखिरी टॉपिक है। और अगर मैं पार्चुरेशन को मैं शुद्ध हिंदी में बात करूं, देसी भाषा में बात करूं, तो पार्चुरेशन का मतलब होता है बेबी को डिलीवरी करवाना, है ना। घर में हम बातें करते हैं, अपने समाज में बातें करते हैं कि भाई उसका आज डिलीवरी है, उसके फलाने दिन डिलीवरी है ना, होना है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन। लैक्टेशन, अब डिलीवरी के बाद जो बच्चा आया है, जो नियोनेट्स है, जो नया नया बच्चा जन्मा है, उसे खाने पीने का भी ध्यान रखना पड़ेगा। यानी उसके खाने पीने में क्या चाहिए? दूध। यानी जो माँ उस बच्चे को दूध पिला रही है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? लैक्टेशन। यानी दूध बनने का जो प्रोसेस है, मदर के बॉडी में, माँ के मेमरी ग्लैंड से जो मिल्क बनने का प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? लैक्टेशन। देखते हैं क्या दे रखा है एनसीईआरटी के लाइन में। The average duration of a human pregnancy is about 9 months, which is also known as gestational period. उसे हम लोग क्या बोलते हैं? gestation period. Vigorous contraction of the uterus at the end of pregnancy causes, यानी यूट्रस के वाल में जब प्रेगनेंसी बिल्कुल अपने टर्मिनल मंथ पर होता है, एंड मंथ पर होता है, तो बहुत ज्यादा यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है। उसके कारण बेबी का डिलीवरी या एक्सपल्सन और डिलीवरी ऑफ द फीटस हो पाता है। क्लियर है? दिस प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द फीटस, यानी जिसे शुद्ध बोल सकते हैं बच्चे को जन्म देना, चाइल्ड बर्थ, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन। इसी के लिए वर्ड क्या इस्तेमाल करते हैं? पार्चुरेशन। Parturition is induced by a complex neuroendocrine mechanism। यानी आपको ध्यान रखना है कि जो पूरा पार्चुरेशन का फिनोमेनन है वो एक तरीके से नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड है। यानी न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म के थ्रू ये कार्यक्रम चल रहा है। द सिग्नल फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम, यानी जो सिग्नल है, सिग्नल स्टार्ट कहां से होता है? डिलीवरी के लिए जो सिग्नल है, सिग्नल स्टार्ट कहां से होता है? originates from the fully developed fetus and the placenta which induces, यानी जब प्लेसेंटा का पूरी तरीके से डेवलपमेंट हो जाता है, फीटस का पूरी तरीके से डेवलपमेंट होता है, तो डेवलपमेंट होने के बाद एक यूट्रस के अंदर माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को इंड्यूस करता है। यानी इंड्यूसेस माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। यूट्रस के अंदर थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है और उस फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। इस फेनोमेनन को हम लोग क्या बोल रहे हैं? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। दिस ट्रिगर, इसके कारण क्या स्टार्ट होता है? ट्रिगर यानी स्टार्ट करना। दिस ट्रिगर्स रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, यानी जैसे रिफ्लेक्स एक्शन मिलता है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स मिलता है, तो मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन रिलीज होना शुरू हो जाता है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? तो यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को और स्ट्रॉन्गर बनाता है और ज्यादा करवाता है, जिसके कारण बच्चे का एक्सपल्सन हो सके, बच्चा बर्थ कैनाल से बाहर की तरफ निकल सके। ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन द यूटेराइन मसल एंड काउजेज स्ट्रॉन्गर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। यानी जो ऑक्सीटोसिन क्या कर रहा है? तो यूट्रस के ऊपर अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा है, which in turn stimulates further secretion of oxytocin, जिसके कारण इसके आगे भी ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन कंटिन्यूअसली जारी रहता है। The stimulatory reflex between the uterine contraction and oxytocin, यानी कितना यूट्राइन का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन कितना हो रहा है, और ऑक्सीटोसिन का कितना सिक्रेशन हो रहा है, ये जो दोनों के बीच का जो बॉन्डिंग है, सिक्रेशन कंटिन्यूज कब तक चलता है? रिजल्टिंग इन स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन। यानी जितना ज्यादा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा उतना ही ज्यादा ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन होगा, और ये दोनों के कारण यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और भी तेज और भी ज्यादा होते ही जाता है। इसके कारण दिस लीड्स टू एक्सपल्सन ऑफ द बेबी आउट ऑफ द यूट्रस थ्रू द बर्थ कैनाल, और इसी प्रोसेस को हम लोग नाम क्या दे देते हैं? पार्चुरेशन। Soon after the infant is delivered, the placenta is also expelled out of the uterus, यानी यूट्रस से प्लेसेंटा को भी बाहर निकाल दिया जाता है। What do you think the doctor inject to induce delivery? है ना, कई बार ऐसा कोई दिक्कत होता है तो डॉक्टर कुछ इंजेक्ट करता है डिलीवरी के टाइम पर, हम उसी को क्या बोल सकते हैं? ऑक्सीटोसिन। ना द मेमरी ग्लैंड यानी ब्रेस्ट ऑफ द फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन, यानी मेमरी ग्लैंड के अंदर क्या हो रहा है? चेंजेज होता है, डिफरेंशिएशन हो रहा है, मैच्योरेशन हो रहा है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी
and starts producing milk towards the end of pregnancy by the process, this process को हम लोग नाम क्या दे देते हैं, lactation. This helps the mother in feeding the newborn baby. यानी इस लैक्टेशन के प्रोसेस के कारण जो नया बच्चा जन्म लिया है, न्यूली बॉर्न बेबी है, उसको मदर फीड करती है. द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज, बहुत कीमती लाइन है. शुरुआत में जो मिल्क प्रोड्यूस होता है, यानी जैसे डिलीवरी हुआ और उसके शुरुआत में जो मिल्क प्रोड्यूस होता है, उस मिल्क का एक स्पेशल नाम है, उसे क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम. बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना ही रखना है. इस कोलेस्ट्रम के अंदर कुछ विच कंटेन सेवरल एंटीबॉडीज, खास करके एंटीबॉडी कौन, IgA, ये प्रेजेंट होता है. एंटीबॉडीज एब्सोल्युटली एसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंस फॉर द न्यू बॉर्न बेबी. जो नया बच्चा जन्म ले रहा है उसके ग्रोथ के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए इस IgA का होना बेहद जरूरी है. ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड. यानी जब बच्चा शुरुआत होता है, बोला भी जाता है कि शुरू के 6 महीने माँ का गाढ़ा पीला दूध है ना. ये क्यों रिकमेंड किया जाता है डॉक्टर से, क्योंकि बच्चे के अंदर हेल्दी ग्रोथ के लिए, बच्चे के अंदर अच्छे से ग्रोथ के लिए उस शुरुआत का जो कोलेस्ट्रम है, माँ का गाढ़ा पीला दूध है, उससे बच्चे को पिलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे का ग्रोथ में रोल प्ले कर रहा है, बच्चे के अंदर एंटीबॉडी यानी बच्चे का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर रहा है. ठीक है, ये तो था आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर के बारे में कंप्लीट लेक्चर. यहां पर आकर के आज खत्म होता है ना. इसके बाद हम एक नए चैप्टर में मिलेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट. उस चैप्टर की भी बातें करेंगे. लेकिन अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता हो, अच्छा लगता हो, आपके लिए लगता है कि आपके काम का चीज है, आपके नीट में हेल्पफुल है, तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर करें, अपने दोस्तों को ही बताएं, अपने और भी साथियों को बताएं. मैं इसी तरीके से NCERT का पूरा सीरीज लाने जा रहा हूं. NCERT को उसमें पूरे चैप्टर्स होंगे, साइंटिस्ट के डिस्क्रिप्शन होंगे, समरी का डिस्क्रिप्शन होगा. NCERT का कंप्लीट मैं सीरीज लाने जा रहा हूं. आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी बताइए. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद.